क्या मृत्यु के बाद आत्मा के अपने परिवारजनों और सगे संबंधियों से सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं? दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके प्रति सबको जिज्ञासा है। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, इसकी सटीक व्याख्या करने वाला कोई नहीं। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं और उनमें एक सवाल यह भी है कि क्या मृत्यु के बाद आत्मा के अपने परिवारजनों या सगे संबंधियों से संबंध समाप्त हो जाते हैं? दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिए। जरूर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। जिस दिन आपने इस सत्य को समझ लिया, आपके मन से मृत्यु का भय चला जाएगा। लेकिन लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि अधिकतर मनुष्यों के लिए इस सत्य के प्रति जागरूक होने का कोई मतलब है, क्योंकि उनका उनकी आत्मा से कोई संबंध ही नहीं है। मरने का भय अथवा दुख उन्हें अपनी आत्मा के अस्तित्व से जुड़ी चिंता को लेकर नहीं होता, बल्कि इस भौतिक जगत के सुखों को छोड़ने का होता है, अपने भौतिक शरीर को छोड़ने का होता है, अपने सगे संबंधियों को छोड़कर जाने का होता है। आपने देखा होगा कि एक बच्चे को मृत्यु का कुछ खास भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु को नहीं समझता और न तब तक उसका कोई भौतिक लगाव बनता होता है। लेकिन कईयों के मन में मृत्यु को लेकर एक सवाल जरूर उठता है कि क्या मृत्यु के बाद संबंध समाप्त हो जाते हैं? तो देखिए, वेदों में कुछ इसकी जानकारियां दी गई। तो चलिए देखते हैं वेद क्या कहते हैं। देखिए, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब कोई आत्मा मरती है तो वह कम से कम 30 सेकेंड या कई बार तो 3 दिन, 13 महीने अथवा 3 साल का समय लेकर फिर से जन्म लेती है। और अगर उसके जन्म लेने में काफी समय रहता है तो फिर वह पितृलोक चली जाती है। अगर वह आत्मा 30 सेकेंड या कुछ दिनों में ही जन्म ले लेती है तो यह सोचना बहुत मुश्किल है कि उसका उसके सगे संबंधियों से कोई रिश्ता रह जाता है। हाँ, एक पुनर्जन्म की घटना जरूर हुई थी, जिसमें एक्सीडेंट में मरने के आधे घंटे बाद ही एक आत्मा ने जन्म ले लिया और उसे अपने पिछले जन्म के सभी परिवार वालों के बारे में याद। तो ऐसे कई केस आए हैं जिनमें लोगों को पिछले जन्म की बातें याद हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आत्माएं स्मृतियों के साथ जन्म लेती। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में इस बात का भी जिक्र है कि कुछ आत्माएं अकाल मृत्यु या किसी प्रयोजन के कारण इस जगत को छोड़कर नहीं जा पाती। तो इसका अर्थ है कि कुछ आत्माएं जब अकस्मात चली जाती हैं या जो दोबारा जन्म नहीं लेती हैं, लेकिन मोहवश दोनों लोगों के बीच में फंसी रहती, यानी वो आत्मा भटकती रहती है, तो वह चाह कर के भी अपने सगे संबंधियों से रिश्ता नहीं तोड़ पाती है। तो ये सारा खेल किसका है? स्मृतियों का। जो पूर्ण जन्म लेते हैं वो अभी धीरे धीरे पिछले जन्म की बातें भूलते जाते हैं, और जो आत्माएं जन्म लेती हैं वो भी मृत्यु से वक्त अपनी अपनी स्मृतियों को धीरे धीरे खो देती है। अब है कि एक आत्मा एक बार एक ही परिवार में बार बार जन्म लेती रहती है। तो आप इस बात को भगवान श्री कृष्ण की कही इन बातों को समझ सकते हैं कि महाभारत में जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों की मृत्यु की बात सोच करके विचलित हो जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्या कहते हैं? कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें अपना अगला और पिछला जन्म याद नहीं है, लेकिन मुझे लाखों जन्मों की स्मृति है। लाखों वर्ष पूर्व भी तुम थे और मैं था। किस जन्म में तुम क्या थे ये मैं जानता हूँ, और अगले जन्म में तुम क्या होगे यह भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे संचित कर्मों की गति देख रहा हूँ। इसकी अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं कि हे अर्जुन, न जाने कितने जन्मों से
ये लोग तेरे पिता बने हुए हैं और न जाने कितने जन्मों से तू इसका पिता बना हुआ है। इस कथन से यह भी संभावना बनती है कि एक आत्मा कई बार एक ही परिवार में बार बार जन्म लेती रहती है। मृत्यु से जुड़ी कई बातें कही गई हैं, लेकिन एक बात अतल सत्य है कि मृत व्यक्ति इस जगत से खाली हाथ तो नहीं जाता। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको मिट्टी के ढेले के समान छोड़कर सभी रिश्तेदार मुंह फेर करके चले जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई उसके साथ जाने वाला नहीं होता, लेकिन एक धर्म ही है जो उसका साथी होता है। तो वेदों की माने तो व्यक्ति अपने धर्म के साथ साथ अपने संचित कर्म भी ले जाता है, ताकि वह अगले जन्म में उसको चुकता कर सके। कहने का मतलब यही है कि यह कोई जरूरी नहीं है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार जने और संगे संबंधियों से संबंध तोड़ देती है। उनका संबंध किसी न किसी प्रकार से बना ही रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यानी वो शरीर जब छोड़ देता है तो फिर उसका अगला जन्म होता है, और यह अगला जन्म उसके कर्मों के आधार पर होता है। और उसने जीवन में जितने भी कर्म किए हैं और अपने रिलेटिव में जिससे भी उसका कार्मिक अकाउंट बना है, यानी उसने जिसके साथ जो भी कर्म किए हैं उसका भुगतान जो है उसे इसी जन्म में या अगले जन्म में तो करना ही पड़ेगा। तो उस कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करने के लिए उसको दोबारा जन्म लेना ही पड़ता है। अब वो जन्म कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये है कि मान लीजिए कि आपके घर किसी बच्ची की मृत्यु हो गई है और आप चाहते हैं कि ये बच्ची फिर से मेरे ही गर्भ में दोबारा जन्म ले, तो इसका चांस कोई जरूरी नहीं है कि आपके घर में ही उसका जन्म। अरे उस गर्भ का जन्म लेने के लिए परिवार में गर्भ धारण भी तो आवश्यक है। और दूसरी बात, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आत्मा सीधे आपके परिवार में ही जन्म लेगी। दूसरी बात यह है कि हो सकता है तो आपके रिलेशन में कहीं दूर पर उस आत्मा का जन्म हो। समय के व्यतीत होने के पश्चात वह आत्मा आपके घर में बहू बन करके आए, फिर अगर आपका कार्मिक अकाउंट उसके साथ बना हुआ है तो इस तरह हम देखते हैं कि इसकी कोई सत्यता नहीं है कि दोबारा उसी परिवार में उस आत्मा का जन्म होगा या नहीं होगा। तो जिस भी आत्मा का जन्म हुआ है आपके परिवार में, तो आप यह मत सोचिए वो मेरा पुत्र के रूप में आया है कि नहीं आया है। आप उस आत्मा के लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए कि वह आत्मा सुखी रहे, उसको अच्छा परिवार मिले, और अपने मन की तसल्ली के लिए मंदिर में जाएं, भगवान से प्रे करें, प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें, और उसके नाम पर 7-8 दीपक शाम को जलाएं और वह मेडिटेशन उस आत्मा के प्रति उसे समर्पित करें। यही आपके लिए सही है और यही होना भी चाहिए।